कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.3 और कहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो गए बताओ? 9th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी क्या है क्वेश्चन नंबर 9। खुशबू आवाज सही आ रही बेटा? चलो 10th क्वेश्चन देखिए आप। लाओ बुक दे दो मेरे को। खुद भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करा करो, सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो 9th क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था और मैंने आप लोगों के लिए शायद 7th और 8th क्वेश्चन छोड़ा था। बताओ 7th और 8th क्वेश्चन बेटा हुआ आपसे नहीं हुआ? हो गया? हाँ भाई 7th और 8th क्वेश्चन कल छोड़ा था, किसी ने पूछना है क्या? रजत सेवंथ और 8th क्वेश्चन कल छोड़ा था, पूछना है किसी ने? बोलो भाई। जी बोलो बेटा। किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। खुशबू 7th 8th हो गए? नहीं पूछना। चलो अरे 7th 8th पूछना है किसी बच्चे ने? टेंथ क्वेश्चन बताऊंगा। चलो ठीक है 10th क्वेश्चन देखो भाई। द लाइन थ्रू पॉइंट H3 and 4 1 intersect the line at right angle। देखो वो क्या कहता है बेटा, एक लाइन है, एक लाइन है, मार्क कर देखा ऐसा काम कर रहा है। बोलना बेटा। H3 4 1 ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। और दूसरी लाइन कौन सी है बेटा? और ये लाइन दे रखी है, द लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्ट द लाइन 4x माइनस 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। सुनो भाई, ए पॉइंट है H3, यहां से जो लाइन है ए बी, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। लाइन कौन सी है? 7x माइनस 9y और माइनस 19। तो देखिए बेटा जो गिवन है, सबसे पहले कि गिवन लाइन आपकी क्या है? 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका स्लोप निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में दो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप 7x माइनस 19 इक्वल टू 9y, यानी कि y एक साइड बाकी सारा दूसरी साइड, y एक साइड बाकी सारा दूसरी साइड, और 9 से डिवाइड कर दो तो 7/9x माइनस 19/9 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9। अब आपको कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m क्या आएगा स्लोप इसका? mx 7/9। तो इसका स्लोप 7/9 आ गया, स्लोप इसका 7/9 आ गया ए बी का। अब इसका इस लाइन का, और स्लोप ऑफ ए बी बेटा
ए बी का स्लोप आप निकालेंगे y माइनस वाई वन, 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब और जो ए बी है, सिंस जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है टू लाइन फर्स्ट, जो लाइन नंबर 1 है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ए बी, तो इस लाइन का स्लोप ये आपका ये हो गया m1 इंटू m2, ये कितना हो गया भैया 2/h माइनस 4, तो ये आ गया 2/h माइनस 4 इक्वल टू -4, ये आया था। अरे इसका स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो। बोलो बेटा, खुशबू आ रहा है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है यार, मैं कई बार हैरान हूं आप लोगों को। आप बताइए मुझे, इस ए बी का स्लोप निकालना आया 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एच, ए बी का स्लोप, और इसका स्लोप निकालना सिखाया मैंने आपको कि y को एक साइड बाकी सबको दूसरी साइड। ये आपका स्लोप हो गया m1, इसका स्लोप m, तो यानी कि आप इसको m1 कह सकते हो, और ए बी के स्लोप को m2 कह सकते हो। इसका स्लोप m1, इसका m2, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अभी भी नहीं आया समझ में सार्थक? ये आपका आ जाएगा 14 अपॉन में 9 इंटू h माइनस 4 इक्वल टू -1, ये आ जाएगा 14 इक्वल टू -9h माइनस 4। आगे सोल्व कर लो भैया, 14 इक्वल टू -9h प्लस 36, 20 आ गया देखना, -20 इक्वल टू -9h और -20 अपॉन -9 इक्वल टू h। आंसर चेक कर लिया करो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये वैल्यू आई h की 20 अपॉन 9, 22 36 माइनस, हाँ भी ठीक है 22 आएगा बेटा। ये खुशबू समझ आ गया बेटा? अरे किसकी आवाज आ रही बीच बीच में ये भाई? 11th क्वेश्चन देखिए आपका, prove that line through point x1 y1 and parallel to line this is। देखिए आपको वो कहता है आपको लाइन निकालनी है, लाइन थ्रू x1 y1, यहां से लाइन निकालनी है और वो पैरेलल है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सभी को? देखिए हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है, लाइन थ्रू ए, यानी कि इस बार आपकी लाइन ये है जो निकालनी, ये लाइन निकालनी है आप, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ए से पास करता है और इस लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले तो ये आपकी गिवन लाइन, जो गिवन लाइन दे रखी है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बेटा यहां से सोल्व करके y की वैल्यू निकालो, जैसा अभी बताया था। ये आ गया by इक्वल टू -ax और -c, y आ जाएगा -a/b x माइनस c/b। अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? स्लोप m1 आ गया -a/b। ठीक है, और जो लाइन है इसको मैं ए बी लाइन दे देता हूं, लाइन ए बी जो आपको निकालनी है वो लाइन ए बी है, वो पैरेलल है लाइन फर्स्ट के, यानी कि इसके पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होते हैं,
तो ए बी का स्लोप भी क्या होगा, ए बी का और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। जो ए बी का स्लोप है, ए बी का स्लोप है वो ए इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो यानी कि ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन बेटा ये आ जाएगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, पासिंग पॉइंट y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन बी और x माइनस एक्स वन। तो इसको b से यहां मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वाई वन माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन, इधर ले आओ बताइए ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0। भाई सभी देख लें एक बार इस क्वेश्चन को। हमें किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है, तो हम जो लाइन दे रखी है उसके ही स्लोप का इस्तेमाल कर देंगे। पासिंग पॉइंट दे रखा है ईमान, फिगर नहीं बनते, क्या नहीं होता है? मतलब मैं ट्राई कर रहा था दूसरी बुक से, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं फिगर ही समझ में नहीं आ रहा क्या बन रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना, ऐसा कुछ नहीं। पहले मतलब कि बताने सिर्फ लाइन दे दी, बता नहीं रहा स्लोप है क्या है। अब बताओ, पूछो ना मेरे से, लाओ क्वेश्चन। हाँ भाई, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at angle of 60 degree. If slope of one is 2, find the slope of other line. ध्यान से सुनो बेटा, टू लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। देखिए बेटा 12th क्वेश्चन है, दो लाइनें हैं, ये 2, 3 पॉइंट से पास करती है। Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at angle of 60 degree. बेटा दोनों लाइनें, एक लाइन ये है एक ये है, दोनों 2, 3 से पास करती हैं और इंटरसेक्ट करती है 60 डिग्री के एंगल पर। If slope of one line is 2, find the other line. Find equation of other line. एक लाइन का स्लोप दे रखा है, मान ले हमें इस लाइन का स्लोप दे रखा है m1 और दूसरी का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है m2। ठीक है भाई, यानी कि आपको दोनों लाइनों के बीच में एंगल दे रखा है और उनके स्लोप दे रखे हैं, एक का तो दूसरा फाइंड आउट करना है। फिर आपको उस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है जिसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखिए आप, पहले तो यहां आपको थीटा दे रखा है, ये है 60 डिग्री और ये है एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन। उसके बाद बेटा आपके पास स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप m1 ये 2 है। लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद tan थीटा, कल हमने बताया था आपको, फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 m2, दो लाइन के बीच में एंगल 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और थीटा 60 डिग्री है बेटा आपका, ये आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री। m1 आपका है 2, m1 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस, ये मोड होता है बेटा, मोड का मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस m1 2 m। बोलो भाई किसी को दिक्कत है तो? क्या है बेटा आपका? ये tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये 2 माइनस m
और 1 प्लस 2m मोड। और जब मोड हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब बेटा मोड हटाते हैं तो ये वैल्यू प्लस और माइनस लगाते हैं। खुशबू, यहां तक कोई बात पूछनी है? अनामिका, चलो और कोई बच्चा? भाई रजत, सार्थक, क्लियर है तो बस। तेज तो नहीं समझा रहा ना, कभी दिक्कत आ रही है समझने में? मुझे तो लगता नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। 2 माइनस m, 1 प्लस 2m। एक मिनट, ये बेटा दूसरे का स्लोप m2 है और हमने इसको m2 ना लिख के m लिख दिया। हालांकि फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरे का स्लोप m2 है तो वो m2 भी लिखना था आपको। ठीक है, सब जगह बदल दिए, अभी तो बदलेंगे। m की जगह m2 ले रखा है बेटा दूसरे के स्लोप को। और ये आपका आ जाएगा प्लस का √3 लेते हैं, फिर बात करेंगे। एक बार प्लस का √3 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 माइनस m2, ये √3 प्लस 2√3 m2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बेटा दिखाई दे रहा है सभी को ये पार्ट? हाँ दिख रहा है, ठीक है बेटा। आगे करो, सोल्व करो बेटा इसको। ये आपका आ जाएगा 2 माइनस √3 और ये 2√3 m2 प्लस m2। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा 2 माइनस √3 और ये m2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2√3 प्लस 1। तो m2 आ जाएगा बेटा आपका, m2 आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। बोलो भाई, यहां तक समझ आया या नहीं आया? ठीक है, m2 की एक वैल्यू प्लस से आई है, माइनस की वैल्यू खुद निकालोगे। माइनस एक बार और लोगे और वैल्यू निकाल लोगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? नेगेटिव वाला केस खुद निकालोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी थी, ये आ जाएगा y माइनस y1 m। इस लाइन की इक्वेशन भी पूछी है, जिसका फ्लो पूछा है इसकी इक्वेशन भी पूछी है, x माइनस x1। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा? इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट, इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट 2, 3 दे रखा है, तो y माइनस y1 m2, ये रहा आपका 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस 2। भाई कर लोगे सोल्व? खुशबू, सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -1, 2। बेटा देखिए, एक लाइन है 3, 4 -1, 2। एक लाइन है 3, 4 -1, 2। हमें इसका राइट बाइसेक्टर लिखना है। बाहर चला गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। बेटा राइट बाइसेक्टर क्या होता है? हमें इस लाइन का राइट बाइसेक्टर लिखना है। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है, आप लोगों को याद हो छोटी क्लास में आप क्या करते थे, यहां आर्क रखे, आप हाफ आ गया, ध्यान भूल गए।
आपको इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में कहते थे लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हिंदी में कहते थे लंब समद्विभाजक। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए ये है आपकी परपेंडिकुलर। पहली बात तो परपेंडिकुलर है, तो जब आपको इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता लग जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से। और इसका पासिंग पॉइंट कहाँ से निकालें बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट से पास करने वाला। और जब ये मिड पॉइंट से पास करेगा तो इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये आपका आ गया बेटा 1 और 3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 3। इसके कोऑर्डिनेट 1 3 आ गए। थोड़ा सा इसको अलग लिख दूं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्या था? -1 2 था ना? हाँ ठीक है। हाँ भाई क्लियर है। देखो लाइन को चाहिए पासिंग पॉइंट और स्लोप। तो ये लाइन आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका पासिंग पॉइंट आ गया मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और इसका स्लोप क्या होगा बेटा? आप बताइए मुझे स्लोप ऑफ AB का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आ गया बेटा 2 -4 और -1 -3 1/2। हाँ भाई AB का स्लोप आ गया। हम इसको m1 ले लेते हैं, इसका स्लोप m2। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, हम इसको CD नाम दे देते हैं। ये CD का स्लोप यानी कि CD का स्लोप ये एक मिनट, इसको m1 ले लेते हैं, इसके स्लोप को m1, इसके स्लोप को m2। अब आपका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 1/2, m2 फाइंड आउट करना है। m2 की वैल्यू आ जाएगी -2। m2 की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर